जैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज जो है बड़ा ही सुंदर भाव के साथ भगवान रामचंद्र जी के बारे में बताइए। ऊपर बात कहते हैं कि भगवान सिंह के चरित्र के बारे में बताना चाहते हैं ना। कहते का कि सती जब अपन देह त्यागे 87,000 वर्ष तक समाधि में नहीं रहते, तो आप सज्जनों यही बात का जानना चाहो कि अब कब उठिए है ना। तो सब देवी देवता जो है बहुत व्याकुल है। कहते का तारक नाम के राक्षस जो है जन्म ली तो सब तहस के रहस करे थे और सब चलना पदवत थे। तो वही प्रकार से होकर मारे पर उपाय तो बहुत चौतरानी थे राक्षस में रहते। कहते का कि जब भगवान भोलेनाथ के संतान आई तेरे हाथ में मारू ब्रह्मदेव ने वरदान मांगे तो ब्रह्मदेव घरों को वरदान दे दी जाए हो। तो वही प्रकार से कहते कि प्रभु तो समाधि में नील है और प्रभु ला जगावो मतलब अपन मृत्यु ला बुलाना है। जहाँ प्रभु का नेत्र खुलित मतलब हमारे भस्म हो देरी नहीं रहा। अब एला कौन जगह कैसे टाइप लेकर उपाय बनाया जाए, तब सबो देवी देवता मिल के कामदेव करे जाते रही हो। तो जैसे कामदेव करे जाते ना तो उसी समय कामदेव महाराज ने कहते कि आप भगवान भोलेनाथ का जगाना है, भगवान भोलेनाथ का समाधि ले बाहर ना है। तब कामदेव जी महाराज कहते कि प्रभु ने जगाना मोर वश में नहीं है, फिर भी अगर देवधामी के उद्धार हुआ थे तो मोर प्राण हा ओकर ले बढ़ के न हो रे काबर अपन जीवन हमारा जीवन देखना दाई हो तो दूसरा के ही दुख में दुख ला समझना और दूसरा के दुख में सुखी हो जाता है कोई महत्व नहीं समझे है ना। जैसे कोई भी इंसान है दुखी है तो उला ना बिल्कुल आप लोग भी समझना चाहिए। और कई इंसान मना कोई भी इंसान है दुख है अपन सुख ला ढूंढते, लेकिन कामदेव महाराज अपन सुंदर ढंग ले निर्णय करित थे कि मोर प्राण जायले ये देवधामी के रक्षा होही तमें पर प्राण लगलोक त्याग दो। कतका सुंदर उच्च विचारे सज्जनों। आजकल की बे कि चन्ना मोर खातिर यदि मिले अबो कभी ना तो कोनो जवैया नहीं हो, लेकिन अपन प्राण ल त्यागे बर पूरा देवता मन के रक्षा करे के खातिर कामदेव महाराज जो है कहाँ पहुँच गए, भगवान भोलेनाथ जिन में तपस्या करे थे उमरान और नीचे समाधि में थे निवेदन है ना। तो हुई समय पहुँच गए नाना प्रकार के नृत्य करे से अवसर से और अनेक प्रकार के थे, फिर भी ओला डिगा नहीं सकी थे। अब बिल्कुल डिगा नहीं सकी तो हुई समय एक मोहनी वान बने और बनाए के बाद कामदेव महाराज जो है नेत्र में छोड़ देते सज्जनों। कहते ना ऐसे मोहनी वान बने थे सब जन अपन अपन जगह में टिके रहा है, कोई हटी में गाय नहीं ये प्रकार के थे। तो हुई समय कामदेव महाराज जो है वो बांध छोड़ते तो भगवान शंकर जो है अपन समाधि ले बाहर आते और कामदेव महाराज जो है तुरंत भस्म हो जाते सज्जनों। आज देखो कतका बड़े बलिदान दे है ना। रामचरित मानस में हमारा बहुत जीवन जिए पर दिखाते। जैसे भी कोई भी इंसान है दुख में है कोनो ला हमारे कुछ बात बताए थे सुख मिले थे तो बिल्कुल कहते ना हमारा सुख देना अपन हाथ में नहीं है दाई, लेकिन दुख देना जरूर अपन अपन हाथ में है ना। कैसे दुख देना, जैसे सुख देवे तो अच्छा बात करवे तो सुख मिलते, लेकिन हर्रस तक और फलानी तक कहा त्रिस कही देस ना तो बहुत बड़े दुख में थे। यही बात का ध्यान रखे करो। ऐसे एक दूसरे के मुँह में ध्यान से सुनते तो अलग बात है, लेकिन कई जन मन जो है बहुत हर्रस ले बताते कहते का तुरंत फलानी से कहा त्रिस के यही हरे सबसे बड़े दुख देना। तो हमारे जिंदगी में कोनो ला तो सुख नहीं दे सका, लेकिन दुख घलों को नहीं देना चाहिए हर्रस से कई बात न बता के। इसी प्रकार से कामदेव महाराज जो है भस्म हो गए सज्जनों। और माता रति आथे कथे विनती करते कि हे भोलेनाथ मोर पति देवला मोर वापस कर दे। माता रति है कल्पता थे सज्जनों। तब कथे जब द्वापर उगाही भगवान श्री कृष्ण हमें पुत्र के रूप में आपके पति आई प्रदुम नाम के है ना। तो माता रति ने घलोक वरदान मिल गए सज्जनों। अब इतनी बार फिर मनाना चाहते कि भगवान भोलेनाथ ला कैसे मनाया जाए, तब भगवान रामचंद्र जी आते। अब भगवान रामचंद्र जी की बात ला कबू नहीं टारे का पर जब जब धरती में विपद आते ये धरती में पाप ज्यादा हो जाए तब तक प्रभु के अवतार होते सज्जनों। और कथे बड़ा भाव के साथ सबो देवी देवता जो है विनती करे थे और माता रति ने वरदान मिल गए। कथे कि भले शरीर के रूप में नहीं लेकिन पति है तो साथ में है। और जब द्वापर उबाही तब प्रदुम के रूप में भगवान श्री कृष्ण के बेटा बन के आई तो कतका बड़े सौभाग्य की बात है जब भगवान के बेटा बन के आते। इस प्रकार से हर कोई आशीर्वाद मिलते सज्जनों। जब हमारे जीवन में घटना होती ना ओकर पीछे भी बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन कुछ समय के लिए हमन बहुत दुखित हो जाता और सबो देवी देवता मिल के पुकारे थे। कहते का भक्त की पुकार सुन आजा चक्रधारी मोरी राम मोरी श्याम
जग की तरन हारे प्रभु आजा मोरे राम जग की तरन हारे प्रभु आजा भक्त की पुकार सुन आजा सतनारी मोरे राम जग की तरन हारे प्रभु आजा मोरे राम जग की तरन हारे प्रभु आजा जग की तरन हारे प्रभु आजा जग की तरन हारे प्रभु आजा। तो सबो देवी देवता मिल के भगवान ला बुलाए। अब जैसे भगवान ला बुलाए देखो तो बड़ा ही सुंदर भाव के साथ भगवान रामचंद्र जी हनुमान बाबा भोलेनाथ ला मनाए बर गए। तो जैसे बाबा भोलेनाथ ला मनाई से कथे के तो मोर स्वामी हरन मैं तोर बात ला कैसे टाल सकूं कथे कि राजा हिमांचल के घर में पार्वती जन्म ले चुके हैं। अब वे ती राक्षस है सब हाहाकार मचा दे प्रभु। तो जाओ बिल्कुल पार्वती के साथ विवाह न चाहू। तो ये प्रकार से माता पार्वती की तपस्या घलो सफल हो गए। भगवान भोलेनाथ से घलो बिहावर राजी हो गए सज्जनों। अब जाओ कहीं में हमन ला 2-4 भजन करके आरती करना है और ओकर साथ सब ला अपन अपन मनोकामना के फल जो है मिल गए और 2-4 ठन भजन के साथ आनंद उठाना है ओकर बाद आरती करना है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए बाबा भोलेनाथ महाराज की जय। तो इस प्रकार से फल जो है मीठा होते है ना, सब्र के फल बहुत मीठा होते तो बहुत ही सुंदर ढंग